Hey guys, welcome to my channel. This is Mohini Shah, and today we are going to do exercise 1.2 of class 9th. Here, first question is state whether the following statements are true or false. Justify your answer. Every irrational number is a real number. First question is every irrational number is a real number. क्या सारे ही irrational नंबर एक रियल नंबर होते हैं? फर्स्ट हमें यहाँ पे इरेशनल नंबर और रियल नंबर पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर क्या होता है और रियल नंबर क्या होता है. इरेशनल नंबर क्या होता है? A number is said to be irrational if it cannot be written in the form p upon q where p and q are integers. ऐसे नंबर जिसे हम क्या कर सकते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. ऐसे नंबर जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर. ऐसे नंबर जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर. और ऐसे नंबर्स यानी द कलेक्शन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज नोन एज रियल नंबर्स. जो कलेक्शन होते हैं किसका? रेशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर का, उनको क्या कहते हैं? रियल नंबर्स. अब यहाँ पे क्या गिवन था? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. तो अभी हमने देखा कि सारे ही इरेशनल नंबर में रियल नंबर्स में क्या होते हैं? रेशनल और इरेशनल नंबर का जो है कलेक्शन होते हैं. तो हम कह सकते हैं कि यस इट इज ट्रू, every irrational number is a real number. However, every real number is not an irrational number. लेकिन सारे रियल नंबर irrational नंबर नहीं होते बिकॉज दे आर कलेक्शन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला था कि क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो यस इट इज ट्रू, इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. Next part is every point on the number line of the form root m, where m is a natural number, के सारे ही जो every point on the number line is of the form root m, कि क्या हम सारे ही नंबर्स को स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं? जो नेचुरल नंबर है हमारे उनको रूट की फॉर्म में, स्क्वायर रूट की फॉर्म में हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं. द स्टेटमेंट इज फॉल्स since as per the rule a negative number cannot be expressed as square roots. अब जैसा फॉर एन एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं? रूट 9 लेते हैं. तो रूट 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3. रूट 9 का स्क्वायर रूट क्या? 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 होता है. 9 का स्क्वायर रूट इज 3. तो 3 एक नेचुरल नंबर है. बट अगर हम 2 लेते हैं और उसका स्क्वायर रूट 2 का रूट 2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.414, जो एक नेचुरल नंबर नहीं है. नेक्स्ट पार्ट इज एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. सारे जो रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं. यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट क्या है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. सो दिस स्टेटमेंट इज false as we have discussed earlier. The statement is for because the real number includes both irrational number as well as rational number. So every real number is not an irrational number as it is the combination of both rational number and irrational number. Therefore, this statement is false. Next part is add the square roots of all positive integers in irrationals if not give an example of the square root of a rational of a number that is a rational number. यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सारे ही स्क्वायर रूट्स आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल. क्या पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं. इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर. अगर नहीं होते तो हमें एग्जांपल दे के यहाँ पे बताना है. नो द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल. यहाँ पे क्या गिवन था? हमें पूछा गया था कि क्या सारे स्क्वायर रूट्स पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट्स इरेशनल नंबर होते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है. सारे ही जो पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर नहीं होते. फॉर एन एग्जांपल रूट 4 का रूट अंडर रूट अगर हम करें तो क्या आएगा?
2 आएगा जो एक रेशनल नंबर है, एज वेल एज अगर 9 का रूट करें तो 3 आएगा, और भी इसके कई एग्जांपल्स हैं। अगर हम 16 का रूट करें, अगर हम 16 का रूट करें तो 4 आएगा, वो भी एक क्या है, रेशनल नंबर है। हेंस द स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 4 एंड 9 आर नॉट इरेशनल नंबर। तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि सारे ही पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर नहीं होता, इरेशनल नंबर नहीं होता। अभी और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या हम 2 और 3 को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते? नो, ये दोनों ही क्या है, हम इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और एक ये रेशनल नंबर है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ठीक नहीं है। सारे ही पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट्स इरेशनल नंबर नहीं होते। अब नेक्स्ट पार्ट इज शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब हमें अंडर रूट 5 को शो करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। अब हमने सिंपली नंबर जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, हमने पहले उनको नंबर लाइन पे शो किया है, बट ये क्या है हमारे लिए, एक न्यू चैलेंज है कि रूट 5 को नंबर लाइन पे शो करना है। सो डोंट वरी, हम समझते हैं रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे शो करना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक बाय पाइथागोरस थ्योरम हम प्रूव करेंगे कि हमें ये नंबर लाइन पे शो करने के लिए पहले रूट 5 नंबर लाइन पे हम कैसे शो करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी, हमने एक लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पे, ये ए बी, आप रूलर का यूज करेंगे। ए बी हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जिसमें हमने कुछ यूनिट्स लिए हैं, इसमें कुछ 0 1 2 3 हमने शो किया है। अब हमने क्या किया है, ए बी को हमने ए बी को हमने 2 यूनिट्स क्यों लिया है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ए बी को हमें 2 यूनिट्स लेना है, ये कितने यूनिट्स लेना है। तो इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम से जो है रूट 5 के लिए वैल्यू निकालनी होगी कि रूट 5 कैसे आया है। पाइथागोरस थ्योरम से हम प्रूव करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का, अब हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या लिया कि ए बी हमने बेस माना है, बी सी को हमने अपना परपेंडिकुलर माना है, और सी ए हमने क्या लिया है, एच माना है अपनी। तो ए बी हमने अब रूट जो हमें 5 शो करना है, अब 5 हमारा कैसा आ सकता है, हम ऐसी दो वैल्यूज क्या लें जो हमारा रूट 5 जो है शो हो, रूट 5 आ जाए। तो ऐसी दो वैल्यूज क्या लिए हमने, एक 2 का स्क्वायर और एक 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। रूट 5 आने के लिए हमने 2 का स्क्वायर लिया और 1 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 एंड 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आता है। तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 आ चुका है। अब जो स्क्वायर है वो साइड चेंज होगी, उधर जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा, तो स्क्वायर रूट किस में चेंज होता है, अंडर रूट में। जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, तो सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 5। सी ए की वैल्यू हमारी आ गई, यानी अब हमें ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या पता चला कि ए बी हमें 2 यूनिट्स लेनी है एंड बी सी हमें 1 यूनिट्स लेनी है। तो अब हमने नंबर लाइन एक ड्रॉ करी है जिसमें हमने ए बी 2 यूनिट्स ली है, नीचे ए बी हमने 2 यूनिट्स लिए। अब हमने क्या किया है, बी पॉइंट पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर, और हमारा जो बी सी होगा वो 1 यूनिट के इक्वल है, किसके, 1 यूनिट के। अब ये बी सी हमारा 1 यूनिट के इक्वल है, क्यों, अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम से देखा कि हमें बेस कितना लेना है 2, और हमें बी सी यानी ये परपेंडिकुलर कितनी लेनी है, 1 यूनिट लेनी है। आपको ये नहीं देखना, आपको ये देखना है कि हमने ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर कितना लिया था। तो ए बी का स्क्वायर हमने 2 यूनिट्स लिया था और बी सी का स्क्वायर हमने 1 यूनिट लिया था। तो ए बी हमें 2 यूनिट्स लेनी है और बी सी हमें 1 यूनिट लेनी है, परपेंडिकुलर 1 यूनिट ड्रॉ करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे ए सी को ज्वाइन किया हमने, और अब हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पे अपना जो कंपास रख के मेजर करेंगे एसी को मेजर करके, अब ए पॉइंट पे कंपास रख के हम इसको सी से
ड्रॉ करते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो हमारी नंबर लाइन पे कट करेगी वो आर्क। और ये जो आर्क ड्रॉ हो रही है, ये जो आर्क है हमारी सी से, ये हमारा क्या है, जो यहाँ पे नंबर लाइन पे कट कर रहा है वो √5 है। जो हमारा सी से हमने आर्क ड्रॉ करी है ए पॉइंट पे कंपास रख के, ये क्या है हमारा, जो नंबर लाइन को कट करी है वो हमारा क्या है, ये आर्क जो कट करी है नंबर लाइन पे वो हमारा √5 है। ये हमने क्वेश्चन हमारा √5 हमने नंबर लाइन पे शो किया है। Thank you for watching my videos and please like, subscribe and share for more videos and please comment में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको क्लास। Thank you so much.